लखनऊ, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) लखनऊ के क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी और रूमेटोलॉजी विभाग ने 22 मार्च 2025 को अपनी 20वीं फाउंडेशन डे का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय था संयुक्त ऊतकों से संबंधित अंतःकशल फेफड़े की बीमारियां, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर रिलेटेड इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, और इसमें क्षेत्र के प्रतिष्ठित प्रोफेशनल शामिल हुए। जो गठिया रोग विभाग, जिसे हम क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी भी कहते हैं, इसका 20वां स्थापना दिवस था। इस विभाग का जो स्थापना है वो प्रोफेसर सिद्धार्थ कुमार दास के द्वारा सन 2006 में किया गया था और 22 मार्च को हम हर वर्ष ये स्थापना दिवस मनाते हैं। आज के दिन प्रोफेसर आलोकनाथ, जो कि संजय गांधी पीजीआई के पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने व्याख्यान दिया था। व्याख्यान जो का विषय जो था वो जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, जो गठिया की बीमारियों से संबंधित लंग्स की बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें फाइब्रोसिस हो जाती है, तो उस पर उन्होंने व्याख्यान दिया था। इस व्याख्यान में उनका जो जोर था वो ये कहना था कि जितनी जल्दी इस बीमारी का पता लग जाए, और जैसे कि ये बीमारी में केवल जोड़ों की बीमारी के साथ साथ लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो जितनी जल्दी हो सके पल्मोनोलॉजिस्ट, जो कि फेफड़ों की बीमारियों का ज्ञान रखते हैं, और साथ में रेडियोलॉजिस्ट, जो कि सीटी और एमआरआई के जरिए जो है जांच करते हैं और उसका समझ रखते हैं, और जितनी जल्दी ये बीमारी का पता चल जाए तो उसका इलाज संभव है। साथ ही में उन्होंने ये बताया कि जो बीमारियां हैं लंग्स की, वो कई गठिया की बीमारियों में हो सकती हैं। रूमेटॉइड में ज़्यादा कॉमन है और बाकी बीमारियों में है कॉमन, लेकिन इतनी कॉमन नहीं जितना कि ये बीमारी रूमेटॉइड में कॉमन है। तो उन्होंने हर विषय पर चर्चा की कि वो उसका कारण क्या है, दवाइयों का कोई बुरा असर तो नहीं है, और किन दवाओं से इस बीमारी में बेहतर इलाज संभव है। जो कि लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं उनके बारे में उन्होंने बताया। आज साथ ही में जो हमारे विश्वविद्यालय है, मेडिकल विश्वविद्यालय है, उनकी वाइस चांसलर महोदया मौजूद थी। ऑनरेबल वाइस चांसलर मैडम जो सोनिया नित्यानंद जी हैं, वो भी मौजूद थे। तो उन्होंने जब तक व्याख्यान रहा वो वहाँ पर उपस्थित रहे। हाँ जी सर, ये पब्लिक में जैसे अज्ञानता है, बहुत से लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोग अपना लोग छुपाते हैं, गठिया की कुछ दिक्कतें होती हैं लोगों को। जी, इसके लिए क्या पहला तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि गठिया की बीमारी के विषय में खुलकर बात करने की ज़रूरत है। कोई छुपाने की आवश्यकता नहीं है। लोग शादी ब्याह के चक्कर में बीमारी को छुपाते हैं और उसके छुपाने की वजह से लापरवाही इलाज में हो जाती है, और जहाँ लापरवाही इलाज में होती है तो उसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है जोड़ों में, फिर वो एक तरह से लाइलाज बन जाती है। तो एक तो हमें खुलकर इस विषय में बात करनी है। दूसरा ये है कि इसका जो इलाज पहले के मुकाबले आज की डेट में अच्छा संभव है और हम इस बीमारी को पूर्णतया कंट्रोल कर सकते हैं। तो मरीजों को इस बात का समझ होनी चाहिए कि इस बारे में बात भी करें, डॉक्टर से राय लें, और जो गठिया रोग विशेषज्ञ हैं उन्हीं से राय लें। सर, लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई है, जोड़ों में दर्द, ज़्यादा लोग चलते फिरते नहीं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जितनी एक्टिविटी कम हो रही है उतनी मांसपेशियां, जोड़ों की बीमारी, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी, ये सब इसमें संभव हो सकती है। अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है तो खान पान बच्चों का अच्छा नहीं रह पाता है। अभी जो हमारा वर्ल्ड आर्थराइटिस डे गया है अक्टूबर 12 को, उसमें हम लोग का एक साइकिल का इवेंट रखा था, जो कि मेडिकल कॉलेज से 10-90 तक साइकिलिंग लोगों ने की, और उसमें हम लोगों ने ये विचार रखा था कि जितना संभव हो सके लोग जो है फिज़िकल एक्टिविटी पे ध्यान दें।
उसी की वजह से पैडल टू आर्थराइटिस हम उसका एक थीम था, जिसके ज़रिए हम ये बताना चाहते थे कि मरीज़ जितना एक्टिव रहेगा, जितना फिज़िकली एक्टिव रहेगा, उसी गठिया में उतना ही आराम उसको मिलेगा। तो जितना फिज़िकली एक्टिव रहेगा, उतनी बीमारी मरीज़ की कम होगी। सर प्रदेशवासियों, देशवासियों, खासकर क्षेत्रवासियों को क्या मैसेज संदेश देना चाहेंगे? क्या सर? प्रदेशवासियों, देशवासियों, खासकर क्षेत्रवासियों को क्या मैसेज संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहला तो यही है कि खान-पान पे उचित ध्यान दें। बच्चों के जो समय ग्रोथ का होता है, उसमें फ़ास्ट फूड की बजाय जो नेचुरल फूड्स हैं, उस पे ध्यान दें। दूसरा, बच्चों में फ़िज़िकल एक्टिविटी की कमी हो रही है। फ़िज़िकल एक्टिविटी की कमी की वजह से ना तो शारीरिक विकास हो रहा है और ना ही सामूहिक विकास हो रहा है बच्चों का। उस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरी बात, जैसे मोबाइल जब से आया है, बच्चों में ज़्यादातर उसमें ही ध्यान रहता है, तो वो फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं हो पाती। अगर हम ये जो स्क्रीन टाइम है मोबाइल का या टीवी का, ये जब कम करेंगे, तो बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ेगी और उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। और इस तरह की बीमारियाँ जो कि खान-पान की कमी से और फ़िज़िकल एक्टिविटी की कमी से गठिया हो रही हैं, उसमें काफ़ी कमी हो सकती है। मैं तो कहूँगा कि जितना हो सके बच्चों पे, जो आजकल नए बच्चे हैं, उन पे फ़िज़िकल एक्टिविटी पे जोर देना चाहिए। ज़रूरी। हाँ, और उसका उसका एक और तरीका है कि जो पेरेंट्स हैं या बड़े-बुज़ुर्ग हैं, उनका जो इन्वॉल्वमेंट है बच्चों के साथ, वो ज़्यादा बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। होता क्या है कि माँ-बाप आज की डेट में सर्विस करते हैं और सर्विस करने की जी। वजह से समय नहीं रहता है। बिल्कुल। तो अगर हमारे पेरेंट्स हैं और रिलेटिव्स हैं, वो साथ में अगर रहते हैं, तो वो बच्चों को ज़्यादा प्रेरणा दे सकते हैं फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए और उनको ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं कि भैया खेल लाओ। और हमेशा ध्यान रखें बच्चों में जब तक समय है ग्रोथ का, उनको जी। फ़िज़िकल एक्टिविटी में ज़रूर ध्यान दें। सर अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत कुमार है। मैं क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर एंड हेड हूँ। थैंक यू।